इस बार का हज 2026 का सबसे शानदार हज रहा है। जिस तरह से हाजियों की वहां से शिकायत आ रही हैं, उसको तो हज कमेटी और माइनॉरिटी अफेयर्स दूर नहीं कर रहा। मेरे 2 लगेज चोरी हुए पूरे और 1 लगेज में से 3 परफ्यूम, 14 इत्र, 3 रिस्ट वॉच, 3 सिल्वर रिंग्स, 2 नोज पिन गोल्ड चोरी हो गई। बैग का ताला तोड़ा गया है और 8 नकाब चोरी हुए हैं। मेरे लगेज से परफ्यूम के 6 परफ्यूम गायब है। ये कितने पैसों की घड़ी है? ये 7,000 इसका अमाउंट कट रहा है लगभग 7,000 रुपए। 3 लोगों में 21,000 रुपए इसके जाए। अभी यहाँ से शुरू नहीं हुई है, ये कहाँ शुरू होगी? करा दिए, एक्टिवेट करा दिए यहाँ से। हज हो गया है, लेकिन एक चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या सच में था भारत का सबसे सफल हज 2026, या कई सवालों पर पर्दा डाल रही है सरकार? जी हां, सरकार कह रही है कि हज 2026 भारत के इतिहास का सबसे सफल हज था। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जमकर तारीफ की और कहा कि इस बार का प्रबंधन रिकॉर्ड स्तर का रहा। चाहते हैं उनका हज के दौरान कोई तकलीफ ना हो, अपना हज पूरा करके वापस आए, ये प्राथमिकता होता है। उसके बाद जो अलग अलग व्यवस्था है, यहाँ हज का एप्लीकेशन सिलेक्शन से लेकर के एम्बार्केशन पॉइंट से भारत से जब सऊदी अरब जाता है, मक्का मदीना, फिर हज पूरा करके वापस अपना घर पहुंचने तक, इस दौरान जो जो चीज हुए हैं, ये सारा हम हिसाब किताब करके बोल सकते हैं कि इस बार का हज 2026 का सबसे शानदार हज रहा है, जिसका नतीजा 2 अवार्ड हमको मिले हैं। अभी हम फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुझे हैंडओवर किया है ये अवार्ड। तो ये जो टोटल मैनेजमेंट, हज किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, और इतने लाखों के संख्या में हज यात्री वहां होते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान को जो 2 अवार्ड मिले हैं, इसके लिए मैं पूरे हज के मैनेजमेंट टीम, मेरे मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पूरे टीम, और बाकी जितने मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जैसे सिविल एविएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सारे मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को भी मैं शुक्रगुजार देना चाहता हूं, उनको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि सबका मिलन से हमको ये अवार्ड मिला है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना शानदार था, तो फिर हज से लौटे सैकड़ों ज़ायरीन अपने टूटे हुए सूटकेस, चोरी हुए सामान, बढ़े हुए हवाई किराए और कई दिनों तक गायब रहे बैगेज की शिकायत क्यों कर रहे हैं? क्या हज 2026 की समीक्षा में केवल उपलब्धियां गिनाई गईं और कमियों को नज़रअंदाज कर दिया गया? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से आपसे साझा करते हैं। सबसे पहला सवाल, बिना सेंट्रल हज कमेटी के कैसे हुआ पूरा हज? हज यात्रा की निगरानी और ज़ायरीन के हितों की रक्षा के लिए देश में सेंट्रल हज कमेटी बनाई जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कमेटी का कार्यकाल मार्च 2025 में ख़त्म हो गया और उसके बाद नई कमेटी का गठन ही नहीं हुआ। यानी पूरे हज 2026 का संचालन उस वैधानिक संस्था के बिना हुआ जिसे निगरानी और जवाबदेही की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए ये कमरों की हालत, ये देखिए इंडियन हाजियों को किस तरीके से गाय भैंसों की तरह पड़ दिया यहाँ पे लाके, और ये वॉशरूम का हाल देखिए आप, ये वॉशरूम देखिए, यार्ड तो वो वॉशरूम मिला हुआ है, बाथरूम का पानी अब रूमों में घुसना शुरू हो गया है। वो दिखाइए, जैकेट पड़ी दिखाइए जैकेट जरा। पानी देखिए अब रूमों में घुसना शुरू हो गया, बाथरूम का पानी। ये हमारा रूम है, इसका पानी चौक होने के बाद ये सब आ रहा है, बड़ी रूमों में घुसना शुरू हो गया पानी। देखिए रूमों भर दिया पानी। देखिए रूम की हालत, ये देखिए रूमों में पानी भरा बाथरूम का। ये हम भेज रहे हैं हज कमेटी को, ये इंडियन हजियों के साथ देखिए कैसा सुलूक हो रहा है यहाँ पे।
पूरे बाथरूम चौक है और पानी बाथरूम का रूम भरा हुआ है। ये पता नहीं किसी लॉज में लाके इन्होंने ठहरा दिया है हमें। मैम आपने बोला कि मेरे रूम में नहीं आना, आपने बोला टॉयलेट में ऐसा नहीं कर तो नहीं क्या कि आपको रहना कहाँ है? जितना जितना पैसा हम लोगों से मांगा क्या हम उतना जमा करते रहे। हमें क्या पता कि आप ऐसी जगह लाकर डालोगे। उसी समय 20,000 उठ आप हमें होटल दें या फिर हमारे पासपोर्ट दें, बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। देखिए कंप्लेंट लिखना वो लिखना अलग बात है। आप कंप्लेंट 2 दिन के लिए कंप्लेंट को टालते रहोगे, हम कैसे एडजस्ट करेंगे 2 दिन के लिए? अभी इसको फॉरवर्ड करके डालेंगे, फॉरवर्ड करिए। वहाँ से जो आएगा हम आपको बता देंगे। बात से बात भी करते हैं। ये आदि लोग हैं, नमाज पढ़ने तक नहीं जा रहे। बताओ परेशानी की वजह से हम लोग हरम शरीफ में होना चाहिए। टॉयलेट का नंबर नहीं आया तो क्या पड़ेगा? इतना पानी खड़ा वहाँ पे नहीं कैसे पानी? आप ये बताइए, आप ये बताइए मतलब आपने हमें यहाँ पे टॉयलेट में लाइन में लगाने के लिए बुलाया है? पानी भरा था आपके? अरे पानी भरा था ऊपर। ये उस साइड नहीं गए। अभी मेरे पास वीडियो बना। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब निगरानी करने वाली संस्था ही मौजूद नहीं तो सरकार ने किस आधार पर इसे सबसे सफल हज घोषित कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, आखिर आखिरी समय में 10,000 रुपये किराया क्यों बढ़ा? जी हाँ, हज पर जाने वाले हज़ारों परिवार वर्षों तक पैसा जोड़ते हैं, लेकिन यात्रा शुरू होने से ठीक पहले हवाई किराए में करीब 10,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। कई ज़ायरीन ने इसे आर्थिक बोझ बताया। देखिए, जिस तरह से हाजियों की वहां से शिकायत आ रही हैं, उसको तो हज कमेटी और माइनॉरिटी अफेयर्स दूर नहीं कर रहा। ये बड़े अफसोस की बात है। और मजीद ये कि बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन के एक हाजियों पर 10,000 रुपए का इजाफी किराया उनके ऊपर थोपा गया। और जिस तरह से कहा गया है कि अगर नहीं दिए गए तो जो है हज का जो वीजा है वो मनसूख हो जाएगा, हज पर नहीं जाने दिया जाएगा, ये सरासर अखलाक के, कानून के, मुल्क के संविधान के खिलाफ है। व्यवस्था को टैकल करने का नाम सही ढंग से शहरियों को रियायत देने और सहूलत देने की व्यवस्था को सही टैकल करने का नाम ही तो हुकूमत है। अगर इस तरह की हुकूमत काम नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये कि वो हज के मामले में भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और भेदभाव कर रही। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण लागत बढ़ी थी, लेकिन लोग कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, अगर पहले ये योजना बनाई जाती तो क्या यात्रियों पर ये अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता? और सबसे अहम बात, इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। And overall that 45 days which used to be in the mind that in a lifetime I have completed the entire process and all. So that should be explained to the people. Hopefully will receive some more clarification on this process and as soon as his counterpart is. तीसरा सवाल, लखनऊ एयरपोर्ट पर सामान चोरी के आरोप। हज से लौटे कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि उनके सूटकेस के ताले टूटे हुए थे, किसी का सोना गायब था, किसी की चांदी, किसी के इत्र तो किसी के बच्चों के खिलौने तक नहीं मिले। महिला ज़ायरीन ने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई, जबकि बैगेज एरिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहता है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बाद में मंत्री किरण रिजिजू ने जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल फिर वही है, अगर सब कुछ इतना सफल था तो जांच की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे 2 लगेज चोरी हुए पूरे और एक लगेज में से 3 परफ्यूम, 14 इत्र, 3 रिस्ट वॉच, 3 सिल्वर रिंग्स, 2 नोज पिन गोल्ड चोरी हो गई। बैग का ताला तोड़ा गया है और 8 नकाब चोरी हुए हैं। मेरे साथ ये है कि मेरे सारे लगेज आए हैं, नॉर्मल लगेज, ठीक है, जिसमें सिर्फ परफ्यूम और सिर्फ बुरके थे, सिर्फ गिफ्टिंग आइटम वही गाया। पूरा बैग ही आया ही नहीं, बैग ही नहीं आया।
पता ये चला कि इससे वाली फ्लाइट से पहले जो फ्लाइट आई है उसके साथ भी हरकत हुई है, और जो अभी फ्लाइट आई है आज 2 जून को, अल्हम्दुलिल्लाह तब हाजी तो आ गए, लेकिन हाजियों का सामान नहीं आया जिसके इंतजार लोग थे, जो बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं, कोई सामान नहीं आया। भाई इधर बताइए भाई 50 आदमी का सामान नहीं मिला, यहाँ देखिए 50 आदमी, और बहुत से आपको बैग जो भी छूटा, जिसके भी जो भी बैग तोड़ा है उसके बाद चोरी जो ताला तोड़ा गया है सामान निकाल लिया, पहले वेरीफाई करेंगे क्या है नहीं है, कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या पूछेंगे क्या हुआ स्कैनिंग वाले से, 1-2 लोगों का नहीं, जितने लोगों का सामान है बहुत लोगों का सामान तोड़ा गया, बहुत सामान निकाल दिया, परफ्यूम निकाल दिया है, जानमाज निकाल दिया है, बुरके गायब है, क्या निकला भाई? बुरके निकाल लिए गए, उसमें से नकाब निकाले गए, जानमाज़ें महंगी जानमाज़ें 2-2 हजार रुपए की जानमाज़ें खरीद के लाया था वो गायब है, 2-2 हजार रुपए परफ्यूम से लेके आया था वो गायब है, बच्चों के खिलौने तक निकाल लिए गए, रखा था उसमें कुछ नहीं था उसमें, कोई पानी नहीं रखा, कोई पानी नहीं रखा था उसमें, कोई पानी नहीं, रियाल रखे थे, रियाल भी निकाल लिए, रियाल भी निकाल लिए, और क्या क्या लगते थे सामान और कितने आइटम से बताइए आप, पूरा जवाब भी सही नहीं दे रहे फ्लाइनास वाले, बदतमीजी से बात कर रहे, 2 घंटे 3 घंटे से हम लोग फंसे में, कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही हाजियों की। हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोई यहाँ पर है? आप लोग जब से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई पार्टी वगैरह पूछा गया? कुछ नहीं था, पानी पूछा गया था, हमारा सामान पर हज मंत्री दानिश आए थे, फोटो खिंचवा के चले गए, और कोई नहीं, बाहर मीडिया वाले खड़े, उनको आने भी नहीं दे रहे हैं। चले गए, मैंने उनसे कंप्लेन करी तो वो चले गए। चौथा सवाल अहम। अहमदाबाद में कई दिन बाद मिला सामान। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, अहमदाबाद से लौटे कई यात्रियों ने शिकायत की कि उनका सामान उनके घर पहुंचने के 4 से 5 दिन बाद मिला। बताया गया कि बैगेज एयरपोर्ट पर ही पड़ा रहा और बाद में यात्रियों तक पहुंचाया गया। सोचिए, जो बुजुर्ग कई दिनों की कठिन यात्रा करके लौटे हों, उनके लिए ये परेशानी कितनी बड़ी रही होगी। मेरे लगेज सिर्फ परफ्यूम के हैं, 6 परफ्यूम गायब हैं। मौत के आंकड़ों पर भी उठे सवाल। सरकार ने कहा कि इस बार 90 से कम भारतीय ज़ायरीन मौत हुई है, जबकि 2024 में 200 से ज़्यादा मौतें हुई थी। इसे बेहतर व्यवस्था का प्रमाण बताया गया, लेकिन लोगों का कहना है अगर तुलना करनी थी तो 2025 से की जानी चाहिए थी, जब रिपोर्ट के अनुसार केवल 62 भारतीय ज़ायरीन की मौत हुई थी, यानी 2026 के मुकाबले कम। इतना ही नहीं, 2022 में संख्या करीब 21 बताई गई थी, तो फिर 2024 से तुलना क्यों? क्या सुविधाजनक आंकड़े चुनकर सफलता की कहानी बनाई जाती है? पेशेंट है ये पानी लो, थोड़ा सा पानी दो, पानी आराम से आप लोग थोड़ा हवा ये हालत करते हैं आप लोगों की, ये हालत आ रही है भाई, सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां गिनाई, समझिए। सरकार का कहना है कि इस बार भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब से 2 लेबेतुम अवार्ड मिले, बेहतर मेडिकल सुविधा दी गई, डिजिटल शिकायत व्यवस्था बनाई गई, मक्का और मदीना के बीच हाई स्पीड ट्रेन सुविधा का बेहतर उपयोग हुआ, रहने और खाने की व्यवस्था पहले से बेहतर रही। इन उपलब्धियों से इनकार नहीं किया जाता, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पुरस्कार मिलने से यात्रियों की शिकायतें खत्म हो जाती हैं? अब जो है इसमें ऐप वगैरह है, नुक्सुक ऐप वगैरह, वो ये कितने पैसों की घड़ी है? ये 7,000 इसका अमाउंट कट रहा है लगभग 7,000 रुपए। 3 लोगों में 21,000 रुपए इसके जाए। अभी यहाँ से शुरू नहीं हुई है ये, कहाँ शुरू होगी? करा दिए, एक्टिवेट करा दिए यहाँ से। अच्छा, तो इसमें क्या क्या फायदे बताए गए इस घड़ी में? फायदे में तो ये जो भी होगा वहीं जाकर के पता लगेगा, हमें तो इसका मालूम नहीं है। तो ये लेनी जरूरी है? लेनी जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो? नहीं लेंगे तो इसका भी कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा क्या है। 7,000 रुपए की हर हाजी को? हर हाजी को एक घड़ी दी।
हज कोटा पर सरकार का पक्ष। किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत अभी हज कोटा बढ़ाने की मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब आबादी के आधार पर कोटा तय करता है। भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। सरकार का कहना है कि 2027 की जनगणना के बाद भारत का पक्ष और मजबूत होगा और नया हज नीति दस्तावेज भी लाया जाएगा। दोस्तों, हर हज यात्रा में लाखों भारतीय अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इबादत पूरी करने जाते हैं, इसलिए उनके अनुभव, उनकी शिकायतें, उनकी सुरक्षा किसी भी सरकारी दावे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सामान चोरी की शिकायतें हैं, अगर बैगेज कई दिनों तक नहीं पहुंचा, अगर अचानक किराया बढ़ाया गया और अगर निगरानी करने वाली केंद्रीय हज कमेटी भी मौजूद नहीं थी, तो इन सवालों के जवाब भी उतने ही ज़रूरी हैं जितनी उपलब्धियों की चर्चा। लोकतंत्र में किसी भी व्यवस्था की असली सफलता केवल पुरस्कार से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के भरोसे से तय होती है। अब फैसला आप कीजिए, क्या हज 2026 वास्तव में भारत का सबसे सफल हज था, या अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी मिल सके, क्योंकि सवाल उठाना दा स्वतंत्र का काम है। इस तरह के सवाल उठाते रहेंगे जब तक हम खुद दा स्वतंत्र हैं।